नाउ यूएसए के लिए आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिन था। इनके 3 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स आज क्रैश कर गए, दे वर शॉट डाउन। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए के फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किसने किया? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ईरान लेना चाहता है यहाँ पे क्रेडिट। ईरान कहता है कि इन लोगों ने 3 यूएसए के फाइटर जेट्स आज गिरा दिए, जबकि यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या था कि जो ये फाइटर जेट्स हैं F-15, ये उड़ रहे थे कुवैत के एयरबेस के पास। कुवैत मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आ जाता है वेस्ट एशिया, जहाँ पे आज के समय आग लगी हुई है। ईरान हर जगह मिसाइल्स बरसा रहा है और यहाँ पे आपको एक देश दिख जाएगा, कुवैत। नाउ कुवैत के पास ये जो एरिया है, यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएस मिलिट्री बेस भी है यहाँ पे। इधर यूएस एयरफोर्स के 3 फाइटर जेट्स F-15 फ्लाई कर रहे थे। नाउ जो ये नाम है F-15, ये समझकर ये मत अज्यूम कर लेना कि अच्छा ये F-16 से भी कमज़ोर होंगे ना। F-16 और F-15 दोनों अलग कंपनियों के हैं। F-15 है बोइंग का, F-16 फाइटर जेट है लॉकहीड मार्टिन का। और F-15 फाइटर जेट साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू F-16 और ज़्यादा महंगा भी है। एक F-15 आता है आराम से 100 से लेके 150 मिलियन का, जबकि एक F-16 फाइटर जेट आपको इवन 40 से लेके 50 मिलियन का भी काफ़ी बार इंटरनेशनल मार्केट में बिकता हुआ दिखेगा। तो F-15 फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक हैं और एक F-15E स्ट्राइक ईगल का शूट हो जाना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे तो 3-3 शूट डाउन हुए हैं। यूएसए ने यहाँ पे ये बताया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो आज के समय इनका चल रहा है अगेंस्ट ईरान, उस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे 3 यूएसए के जो F-15 हैं ये उड़ रहे थे। कुवैत की जो आर्मी है, जो कुवैत के एयर डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, इनको लगा कि ये ईरान के फाइटर जेट्स आ रहे हैं या फिर ईरान के ड्रोन्स आ रहे हैं, तो इन्होंने फायर कर दिया और फ्रेंडली फायर में ये तीनों फाइटर जेट शॉट डाउन हो गए। यूएसए के लिए अच्छी बात यह है कि कोई भी पायलट यहाँ पर नहीं मारा गया। पायलट जख्मी हुए हैं बट उनको बचा लिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। कुवैत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि आपको समझना होगा ईरान से जो मेन थ्रेट आ रहा है वो ड्रोन का है। ईरान के पास कोई खास फाइटर जेट आज के समय नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी ईरानियन फाइटर जेट ये आपको सुनने में भी नहीं आया। तो अचानक से इन लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है MIM-104 पेट्रियट, जो साल 1984 में बना था, इसका डिज़ाइन उससे भी पुराना है। 1969 का इसका डिज़ाइन है और इसकी रेंज भी 160 किलोमीटर की है। इतना ज़्यादा पुराना एयर डिफेंस सिस्टम एक नहीं, दो नहीं, 3 F-15 फाइटर जेट्स को कैसे शूट डाउन कर देता है? और फिर यहाँ पे ऑब्वियसली एक सवाल ये भी आता है कि F-15 फाइटर जेट्स दूर से ही आप आराम से कर सकते हैं रिकॉग्नाइज, तो कुवैत की फोर्सेस को क्या लगा कि इसके फाइटर जेट्स आ रहे हैं जब ईरान के पास खुद के फाइटर जेट्स हैं नहीं? तो ये बेसिकली किसको शूट डाउन कर रहे थे? तो जो ये कहानी है ना कि जी फ्रेंडली फायर हो गया हमारा, ये समझ नहीं आती। नाउ एक सवाल आप मुझसे यहाँ पे ये पूछ सकते हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि ईरान ने शूट डाउन कर दिए हैं ये फाइटर जेट्स? इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि ईरान देखिए बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है आज के समय। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएसए लगातार फैक्ट चेकिंग कर रहा है ईरान की। हो यहाँ पर क्या रहा है कि रशियन मीडिया, टर्किश मीडिया ये ईरान के जो क्लेम्स हैं इनको लगातार फैला रहा है। फॉर एग्जाम्पल ईरान ने पहले तो ये क्लेम कर दिया कि इन लोगों ने शूट डाउन किए हैं F-15 फाइटर जेट्स। ये भी काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि कहीं से कुछ वीडियो सामने आई नहीं है कि ईरान से कुछ मिसाइल लगाए, ये F-15 को जाके लगा। देयर इज़ नो एविडेंस अबाउट दैट। क्लियरली यहाँ पे कुछ और ही हुआ है। परहैप्स एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो ये F-16 फाइटर जेट है मैल फंक्शन कर गया हो, और काफ़ी बार अमेरिकन कंपनीज जो प्रॉब्लम है इसको छुपा भी देती हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ये ना गिर जाए। बट ईरान वाले एंगल को अगर हम देखें तो ईरान आज सुबह से बहुत सारी फेक न्यूज़ फैला रहा है, और अनफॉर्चुनेटली कई भारत में वीडियो मेकर्स इन फेक न्यूज़ पर वीडियो भी बना के बैठ गए हैं। मैं देख रहा था कुछ इंडिया में लोग थे, उन्होंने ये वीडियो बना दी थी कि यूएसए के 560 अमेरिकन सोल्जर्स ईरान ने मार दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूएसए के अभी तक 2 से 3 सोल्जर्स के मरने की न्यूज़ सामने आई है, कुछ 560 सोल्जर्स नहीं मरे। फिर ईरान की तरफ से एक क्लेम ये भी आया कि इन लोगों ने यूएसए का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन
लिंकन, इसको हिट किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। ये भी बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ये यूएसए ने डिबंक कर दिया ये न्यूज़ कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी मिसाइल ने हिट नहीं किया। ये मिसाइल दूर दूर तक नहीं आए इनके एयरक्राफ्ट कैरियर के। ये यूएसए का क्लेम है। और ऑनेस्टली यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर का डैमेज छुपा नहीं सकते। अगर बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया होता तो जो डैमेज है, स्मोक है, दूर से लोग देख लेते। तो अभी तक कुछ वहाँ पे ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही, ना कोई विजुअल्स आ रहे हैं कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर का डैमेज हुआ है। हाँ, भारत में कई लोग हैं जो उतावले बैठे होते हैं कंटेंट बनाने के लिए। उन्होंने आर्टिकल छाप दिया, इस पर वीडियो बना दी, ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि हाँ जी एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया है। मैंने आपको बताया था जो फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल्स हैं उन सब ने ये बात मेंशन करी है कि अगर ईरान ने मिसाइल मारना स्टार्ट कर दिए यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर और अगर वो मिसाइल लग गए तो उस केस में बिल्कुल इजराइल उतावला हो जाएगा स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए। थैंकफुली अभी ऐसा नहीं हुआ है। विश्व शांति के लिए मैं कहूँगा अच्छी बात है कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं लगा है, क्योंकि अगर मान लो ये बैलिस्टिक मिसाइल लग भी जाता तब भी अब्राहम लिंकन जैसा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको डुबाने के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइल से कई गुना ज़्यादा आपको फोर्स चाहिए होती। तो थैंकफुली जो मैं रिपोर्ट कर पा रहा हूँ अभी, यूएस नेवी की कोई भी शिप को अभी तक किसी भी ईरानियन मिसाइल ने हिट नहीं किया है। और थैंकफुली मैं यहाँ पे वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये हिट कर जाता तो यूएस उसके रिस्पॉन्स में कारपेट बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता पूरे ईरान की। उसमें बहुत से लोग मारे जाते इन ईरान। और आप एक बात नोट करिएगा किस तरीके से यूएस कैटेगोरिकली ईरान के सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता है ताकि कहीं से भी दुश्मन को साइकोलॉजिकल एज ना मिले। भारत ऑपरेशन सिंदूर में यहीं पे पीछे रह गया था। पाकिस्तान के पीएम अनाप शनाप कुछ भी बोली जा रहे थे कि हमने इतने रफाइल गिरा दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारी तरफ से टाइमली रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है यूएसए के जनरल डैन केन ये साफ साफ कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ हमारे 3 फाइटर जेट्स गिरे हैं, मगर ये दुश्मन ने नहीं गिराए, ये फ्रेंडली फायर में गिर गए। I am aware of the loss of 3 US Air-15s over in the region. I am grateful for the safety of the crew and we know this was not hostile fire as this matters under investigation. कमर ऑन अब आगे कहते हैं कि बस अभी इस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये हो कैसे गया कि हमारे फ्रेंडली कंट्री ने ही 3 हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए। जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हमारा फाइटर जेट्स हमारे। इट्स रियली वियर्ड, बट इस पे ये अभी जांच पड़ताल करेंगे और बाद में ही पता लगेगा कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था। और आप अगर बाकी स्टेटमेंट्स ऑब्जर्व करोगे यूएसए के रक्षा मंत्री से, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है पीट हेग्सेथ। जिस तरीके से भारत में राजनाथ सिंह जी हैं उसी तरीके से यूएसए में ये है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। एक्चुअली डिफेंस ने अब तो इनका नाम चेंज कर दिया है इनकी पोस्ट का, अब ये है सेक्रेटरी ऑफ वॉर। तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर से पूछा पायलट्स मरते मरते बचे हैं, फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, हमारे 300-400 मिलियन डॉलर के जो फाइटर जेट्स हैं वो हमारे ऑलरेडी गिर चुके हैं, हमारे पायलट्स मरते मरते बचे हैं, कई और जो सैनिक हैं ग्राउंड पे 2 से 3 सैनिक तो मारे ही गए हैं, अब कितने लॉसेस और फेस करने पड़ेंगे। इसके रिस्पांस में ये कहते हैं वॉर इज हेल, और देश के लिए जितने भी नुकसान उठाने पड़े ये उठाने के लिए तैयार हैं। एज द प्रेसिडेंट द स्कोप ग्रेटफुल फॉर 4 अमेरिका एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ अमेरिका मे वी प्रोसिक्यूट द रिमाइंडर ऑफ दिस ऑपरेशन इन अ मैनर दैट डज हिम ऑनर, देयर इज नो हेजिटेशन इन आवर इट्स एपिक फ्यूरी देयर इट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग मारे हैं हमारे ईरानियन रेडिकल्स ने मारे हैं, 4 लोग इनके मर चुके हैं, और आगे कह रहे हैं कि अभी ये करेंगे अपने ऑपरेशंस। और इनके प्रेसिडेंट ने बोला है कि अगर इतना बड़ा काम करना है तो उसमें कैजुअलिटीज तो होंगी, नुकसान तो झेलना पड़ेगा। और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर से जब ये पूछा गया कि क्या यूएसए के सोल्जर्स ग्राउंड पे उतरेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी तो उतरे नहीं, बट फ्यूचर का मैं क्यों बोलूं कि फ्यूचर में हम अपने जो सिपाही हैं ये ग्राउंड पे उतारेंगे या ना उतारेंगे, ये दुश्मन को गेस करने दो। I have to question you, are there any American boots on the ground in your? No, but we are not going to exercise, will not do. I think at this time department precedently how long, ये काफ़ी एक डेंजरस स्टेटमेंट है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहेंगे कि नहीं बहुत जल्दी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई हमारे सोल्जर्स उतारने नहीं पड़ेंगे, बट जैसे ये कह रहे हैं कि हम क्यों बताएं क्या करने वाले हैं, ये संकेत दे रहा है कि इनके मन में विचार है। हो सकता है, मतलब ये तो यहाँ पे नहीं कहूँगा कि 20 सालों के लिए जैसे अफगानिस्तान में सोल्जर इनके उतरे थे वैसा होगा, बट ये बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं कि अगर जरूरत आ पड़ी तो अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड को भी ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। That option can be explored as well. So बहुत कुछ हो रहा है आज के समय। यूएस देखना होगा कि आने वाले समय में क्या करता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि फ्रांस और बाकी और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये भी बहुत जल्द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ज्वाइन कर लेंगे। सऊदी अरेबिया ने धमकी दी है कि ये भी हिट कर सकते हैं ईरान को। आज रात बहुत सी चीज़ें होंगी, कुछ भी अपडेट्स आती है मैं वेरीफाइड प्रॉपर सोर्सेज के साथ आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा।